है तो ये अच्छा ही है, क्योंकि आप तो खुद मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहेंगे दोबारा। हाँ। मुझे पहले जाना चाहिए, मुझे काम है ज़रूरी। अरे वो उसका, ओ मेरे खुदाया, माफ कीजिएगा, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम आपको जरूर बात करके बताएंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा बस। सोल सोल सोल, बात तो सुनो सोल। हाँ। ये क्या था, क्या था ये? मुझे लगता है तुम हार गए। चलो चले। मेरी वजह से उसका खुद पर प्राउड हर्ट हुआ होगा और उसकी फीलिंग्स भी हर्ट हुई होंगी, लेकिन सब ठीक करने के लिए मैं ये सही कर रही हूँ। मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी। सुनिए, अब तक तुम्हें किसी ने भी ऐसे नहीं ठुकराया, सही कहा ना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी किसी ने इतने बुरे तरीके से ठुकराया होगा। इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो और इसके बारे में सीरियस होकर सोचो। अब तुम एक ऐसी लड़ाई में हो जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं हो। क्या कहा? एक बार में समझाने के लिए बोला कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। ये एक रोमांटिक मूवी है ना। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं और मैंने देखा है कि तुम डेटिंग के मामले में बिल्कुल जीरो हो। यकीन नहीं आता, तुम इसमें बहुत कमजोर हो। कमजोर? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें पता ही होगा मेरी डेटिंग हिस्ट्री के बारे में। अपनी आंखें सामने रखो। ओह हाँ ठीक है, तो फिर क्या तुम अब मना करने वाले हो? मैं रिजेक्ट नहीं हुआ, बकवास बंद करो। पहले मैंने मना किया था। मुझे तो लगता है वो काफी अरसे से तुम्हारे साथ ये सब करना चाह रही थी। काफी वक्त हो गया है, किसी भी प्रपोजल में तुम्हारा इतना इंटरेस्ट नहीं देखा मुझे। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया तो जाकर बात करो ना उससे। बात करना माय फुट। इसके अलावा कौन सा मेरे पास कोई काम नहीं? अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो इससे मैं क्या अपनी इज्जत कम कर दूं? थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? मुझे कोई बात नहीं करनी है। शायद थोड़ी देर में करनी पड़े। अगर ये मूवी के बारे में है तो मेरे बॉस से बात कर लो। सेंसिबल, सैवी और सबसे पहले तुमने मुझको कहा कि मैं हूँ कौन। मेरे जैसे रहमदिल एम्प्लॉय के साथ आप ऐसे बात नहीं कर सकते। बदनसीब है। इस सब का क्या मतलब है? क्या मेरा रेजिग्नेशन ठीक लेटर? रहेगा अगर मैं ये बात मिस ली को बता दूं। सुबह उठकर अपना मुंह अच्छे से आईने में देखकर बाहर जाया करो। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। दोबारा से वही तो तुम जगह इतनी क्यों? देर तक काम करती हो? तुम्हें यकीन है तुम एम्प्लॉय हो? मुझे बताओ सेंसिबल सेवी है कौन? जो कहना है वो कहो, मैं बिजी हूँ। मुझे जानना है कि तुम मेरे इतने खिलाफ क्यों हो। तुम इंतजार कर रहे थे कि कब मैं काम से बाहर मैं आऊंगी। तुम्हारा वेट नहीं कर रहा था कि तुम आओ और मेरे साथ क्लब चलो। हम ऐसा करने वाले होते कौन है? ये इसलिए क्योंकि मैंने वो गलत फहमी की वजह से तुम्हें चोर समझ लिया था। ये गलत है और तुमने देखा ना तुम्हारी वजह से मेरा क्या हुआ। गलती से इन वाले बदल गए थे। आई एम सॉरी। सॉरी मंजूर है, मेरी तरफ से भी सॉरी तुम्हें चोर समझने के लिए। ओके। काफी अच्छा था। अब तो तुम्हारे पास कोई वजह नहीं मुझे कास्ट करने की। तुमने गलत कहा, कोई और स्टोरी थी और मेरे पास बहुत सी रीजन है तुम्हारे साथ काम ना करने की। अच्छा तो मुझे उसका रीजन बताओ। जैसा कि मैंने कहा था कि तुम थोड़े ठीक नहीं दिखते मेन लीड के लिए। अगर मैं नहीं तो तुम्हें चाहिए कौन? क्या? हाँ वो हाँ, सोंग जेगियोंग। क्या स्योंगजेगुन? वो तो वजूद का नाम लेकर है ना। वो 50 साल का बुढ़ा लहराता हुआ खंडर। ये कोई वजह तो नहीं है कि हम उसे इसलिए नजरअंदाज करें क्योंकि वो 50 उसकी का उम्र है? कम भी हो जाए तब भी वो हाई स्कूल स्टूडेंट का रोल नहीं कर पाएगा। तुमने ही तो प्रपोजल लिखा था ना।
आजकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है।